हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अक्यूमेंट गेट एकेडमी। दोस्तों, जब हर साल मार्च के अंदर गेट का रिजल्ट आता है तो मेरे मन में बहुत लड्डू फूटते हैं। और हर बार मार्च के महीने में ये होता है कि इस टॉपर का वीडियो डाल दूं, इस टॉपर की कहानी डाल दूं यूट्यूब के ऊपर, बिकॉज सब सभी डालते होते हैं। बट अंदर का एक मेंटर मृणाल ये बोलता है, नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा, अभी नहीं। रिजल्ट आ गया है, रैंक आ गया है, नज़र लग सकती है। जो रिजल्ट आया है, रैंक आया है, भाई पहले उसको एडमिशन दिला। बिकॉज मुझे असली शांति, असली खुशी तब मिलती है जब वो रैंक या वो टॉपर या वो रैंकर कहीं ना कहीं एक अच्छी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है। एंड दैट्स वाई एवरी ईयर मैं वेट करता हूँ कि जब सबका एडमिशन्स हो जाएंगे उसके बाद हम यूट्यूब पे स्टोरीज डालना शुरू करेंगे। यही रीज़न की वजह से आप देख पा रहे हो इन जुलाई महीना एक और कहानी ऑफ अक्यूमेंट गेट एकेडमी, जहां अंश की हम कहानी कवर करेंगे जिन्होंने गेट 2026 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 622 इन इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हासिल किया है। अंश, व्यूअर्स को अपनी गेट की जर्नी बताइए, ये शुरू कब हुई, क्यों हुई एंड कैसे हुई? मेरी गेट जर्नी शुरू हुई सेकेंड ईयर से। अच्छा। सेकेंड ईयर तक मुझे ये पता ही नहीं था कि गेट है क्या, किस लिए होता है, क्यों है, कुछ नहीं। जब मैंने आपका सेमिनार अटेंड किया सेकेंड ईयर में, तब मुझे मालूम चला कि गेट से हम IIT IISc वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं और वहां से हमें पढ़ने का मौका मिल सकता है, मास्टर्स का मौका। हाँ बिल्कुल। तो ये एक IIT में पढ़ने का सपना तो 12th के बाद था ही। बिल्कुल। JEE मेंस मैंने क्लियर कर लिया था 93 परसेंटाइल के साथ, जनरल कट ऑफ को क्लियर कर लिया था। अच्छा। बट उसके बाद मैंने एडवांस नहीं दिया और मतलब फैमिली इश्यूज थे थोड़े, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मैंने फिर एडमिशन लिया नहीं। अच्छा। एंड मगर नहीं था, NITs वगैरह में मिल सकता था। ओके। मैंने गवर्नमेंट एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, गवर्नमेंट स्टेट लेवल में। हाँ, स्टेट लेवल की। तो उसमें एडमिशन लेने के बाद मतलब उस वक्त तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में जब मैं था, उस वक्त तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन है, ये सब कंपनीज आ रही थी। और फील्ड की कंपनीज आ रही थी, 20 LPA तक के पैकेजेस भी ऑफर कर रही थी। ओके, टू योर सीनियर्स। हाँ, जो आप सेकंड ईयर में थे तब वो फोर्थ ईयर में होंगे, लाइकवाइज। ओके। तो उस वक्त ये सब कंपनीज आ रही थी, पैकेजेस अच्छा दे रही थी। बट समहाउ थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में मैं जब आया तब ये सब कंपनीज आना बंद हो गई और मुझे मेरा कंप्लीट फोकस शिफ्ट करना पड़ा पैकेजेस के ऊपर से गेट के ऊपर। ओके। तो मतलब सेकेंड ईयर तक तो मेरा एम यही था कि मैं बीटेक के बाद एक अच्छी ऑफर ले लूंगा, 20 LPA तक की कुछ भी अच्छी ऑफर, और वहीं पे अपने कोर डोमेन में काम करूंगा। हाँ, लाइक बीटेक के बाद ये अच्छा पैकेज मिल रहा है, देन व्हाई टू इन्वेस्ट 2 more years into मास्टर्स। हाँ। बट एट द सेम टाइम आपने आपका ये भी बताया कि आपने सेकंड ईयर से गेट का प्रिपरेशन, आई रिमेम्बर आपने थर्ड सेमेस्टर के बीच में से ही गेट का प्रिपरेशन शुरू किया था। तो ये रीजन क्या था? बिकॉज आपका अल्टीमेट गोल तो प्लेसमेंट था, आप बता रहे हो वैसे, तो इसमें गेट कैसे आ गया था इन थर्ड सेमेस्टर? गेट मेरे को करना था क्योंकि उसका मेन एम था कि एक तो कंसेप्ट क्लियरिटी मिलेगी, प्लस जो कॉलेज है उसके भी मेरे 4 साल अच्छे से निकल जाए और कोर डोमेन में नॉलेज भी मेरे को अच्छा मिले। और मैंने अविश भाई से भी बात की थी, वो उस वक्त IISc बैंगलोर से सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहे थे। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, गेट अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, नॉलेज अच्छा मिलेगा अपनी फील्ड के बारे में। राइट। तो कहीं ना कहीं यू हैड 2 ऑप्शंस इन योर माइंड, लाइक प्लेसमेंट और गेट। ये और था या फिर एंड था? नहीं, ये एंड ही था उस वक्त तो। और उस वक्त मेजर एम मेरा प्लेसमेंट था। ओके। तो करना तो दोनों था, बट मेन एम वाज लाइक प्लेसमेंट ही लेना है। अच्छा, ठीक है। तो फिर जब आप फोर्थ ईयर में आए तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि आपका पूरा ध्यान प्लेसमेंट से निकल के गेट पे आ गया? एज आई सेड के थर्ड ईयर में आया मैं,
तब तो कोई कोर कंपनी आ ही नहीं रही थी, तो मुझे लगा ये 1 साल का होगा, नेक्स्ट ईयर तो आएगी ही। ओके, तो मे बी डाउनफॉल हो सकता है। हाँ, डाउनफॉल हो सकता है। तो नेक्स्ट ईयर मैं जब बैठा प्लेसमेंट के लिए, तब ये कोई कंपनीज आ नहीं रही थी। इनिशियल 1-2 मंथ चले गए थे, बट ये अच्छा। सब कंपनीज का कुछ लग नहीं रहा था क्या ओके। आएगी। फिर जो भी कंपनी आई वो 5-6 LP ऑफर कर रही थी, और कोर डोमेन की तो थी भी नहीं। ओके। और फिर भी मैं बैठा प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट वाज मतलब एकदम अलग ही डोमेन में जा रहे थे, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में रह ही नहीं रहे थे। ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स लेने का मेन मेरा एम ही ये था कि ये इंडस्ट्री ऑलरेडी बूम कर रही है, राइट। और मैंने ये एडमिशन लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैं उसी डोमेन में क्यों ना रहूं। बिल्कुल। अभी ये सब कुछ दिख नहीं रहा था। मोस्टली कंपनीज जो होती है वो टुवर्ड्स इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस साइड पे आती है। हाँ, तो व्हाट हैपेंड इनिशियल फेज के अंदर? प्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ? तो इनिशियल फेज में मैंने 1-2 कंपनी में अप्लाई किया। उसमें मैं इंटरव्यू प्रोसीजर तक पहुंच गया, जो स्टार्टिंग के 2-3 राउंड होते हैं वो सब क्लियर करके। पर इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, तो थोड़ा नर्वस भी था। और मैं तो एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो अच्छा। कोई नए बंदे को सामने देख के थोड़ा हो जाता है ऐसा कि बोल नहीं पाते और ये सब। एंड इवन कैमरा को देख के भी। हाँ, कैमरा को देख के भी। हाँ। सो उस कारण मैं शायद कर नहीं पाया। बाकी उन्होंने क्वेश्चन जो पूछे वो मुझे मोस्टली सब आता ही था, बट आता था, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते एक्सप्रेस नहीं थे। कर पाया। ठीक है, तो ये डर कैसे निकला, या निकला ही नहीं? नहीं, ये डर निकला। अच्छा, कैसे तो निकला? मेरे जो फ्रेंड्स थे गुरुदत्त एंड निखिल, इन लोगों ने ये चीज आपको बताई कि नहीं सर, इसका मोरल डाउन हो रहा है, प्लेसमेंट नहीं लग रहा, तो ये अभी क्या करेगा, मतलब। तो आपने 2 साल मुझे देखा है कि मैं कैसे पढ़ता हूँ और ये सब, तो आपको उतना तो शायद मेरे में बिलीव था ही कि मैं बेसिक तो कर ही लूंगा। आपने फिर मॉक इंटरव्यूज लिए मेरे, तो वो सब अच्छे से गया, क्योंकि फैमिलियर फेस था, तो मैं शायद आंसर कर पाए अच्छे से। तो एक मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हुआ कि नहीं, मैं इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट जो भी कंपनी में मैं बैठा, उधर मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, और उसमें 2 साल का बॉन्ड था। सो दैट वाज माय मेन प्रॉब्लम। यानी वही इंटरव्यू क्लियर नहीं किया, अब तो कंपनी पीछे पड़ गई थी। हाँ, कंपनी नेगोशिएट करना शुरू कर दिया था कंपनी ने, कि उन्होंने 2 साल का बॉन्ड हटा के 1 साल का भी कर दिया था। बट समहाउ नहीं, सेटिस्फाई नहीं था पैकेज इससे। बहुत कम पैकेज दे रही थी, और कोर डोमेन में उतना तो था ही नहीं। ओके। तो आई थिंक दैट इज द मेन रीजन आपका पूरा इंटरेस्ट टुवर्ड्स गेट शिफ्ट हो गया। हाँ, क्योंकि आपका पर्पस जो मुझे दिख रहा है फ्रॉम सेकंड ईयर यही था कि कोर डोमेन में काम करना है, एंड पैकेज, तो पैकेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? मैं मोर देन 12-15 LPA से ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन रख रहा था। ओके, अब ये सेटिस्फाई हुआ नहीं इन अ बीटेक, देन यू हैड अदर प्लान। क्या था वो अदर प्लान? अदर प्लान वाज गेट। एंड व्हाई गेट? क्या आपको ये था कि गेट से ये फुलफिल होता है? हाँ, और ये कैसे मालूम पड़ा था आपको? ये आपने सेमिनार में भी बताया, और मैंने वो तो मैंने बताया था। आपने कहीं से वेरीफाई किया था या नहीं किया हाँ, था? किया था। कैसे? मैंने प्लेसमेंट स्टैट्स भी देखे सारी IITs वगैरह के, और नॉलेज वगैरह भी देखा, तो लगा कि नहीं, मतलब IITs से पास आउट होने के बाद अच्छा पैकेज, मास्टर्स के बाद भी। हाँ, तो अल्टीमेटली व्यूअर्स लाइक जब अंश को ये दिखाई दिया कि जो उसका बीटेक का प्लान था कि बीटेक के बाद ही अगर उसको अच्छा प्लेसमेंट मिल जा रहा है, जो कहीं ना कहीं उनको 15 LPA और 20 LPA का पैकेज दे देगा, तो फिर ही कुड नॉट हैव गॉन फॉर द मास्टर्स। बट अब जब उनको दिख रहा था कि बीटेक के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, देन ही हैज स्विच्ड हिज प्लान्स कि अब 2 साल इन्वेस्ट करना वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू गेट डिजायरेबल पैकेज। तो ये रियलिटी कब हिट हुआ आपको अंश? ये रियलिटी मुझे अक्टूबर में हिट हुई। 2026 का जो अटेम्प्ट था उसके पहले का अक्टूबर। अच्छा, यानी 3-4 महीने पहले ही। हाँ, गेट का 3-4 महीने पहले ही। तो अब तो फिर आपके पास गेट में स्विच होने के लिए 3-4 महीने ही थे। हाँ, या अपना जो भी एक्सेलरेशन था, प्रिपरेशन का, उसके लिए 3-4 महीने ही थे।
हाँ। तो कैसे आपने एट 622 अचीव किया इन दिस शॉर्ट 3 to 4 months? बेसिकली ये शॉर्ट टर्म में तो मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की है। अच्छा। जो गेट का प्रिपरेशन था ये तो मैंने सेकेंड ईयर से शुरू कर ही दिया था, सारे सब्जेक्ट्स तो मैं प्रिपेयर कर ही रहा था और कंसिस्टेंटली मैंने सारे सब्जेक्ट्स अटेंड किए, एक भी बंक नहीं मारा, कोई भी लेक्चर छोड़ा नहीं है मैंने। हाँ, लेट भले आए बट छोटा एक भी लेक्चर नहीं है। राइट राइट, तो ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो 3-4 महीने आपने एक्सेलरेट किया प्रिपरेशन, ऐसा नहीं कि बिगिन किया। जर्नी वॉज लाइक स्टार्टेड वेल बिफोर। तो स्मॉल 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 स्टेप्स जो हैं वो अक्यूमुलेट होते हुए एक बड़ा पिक्चर, एक बड़ा कैनवास बन गए इन योर केस। ओके, सो ये जो भी सक्सेस मिला है आपको, बिकॉज आई कैन क्लियरली से आपका गेट 3rd ईयर में भी क्लियर था, हाँ राइट? यू गॉट अराउंड 3000 रैंक, यस सर। एंड ये 3000 रैंक यानी कि 4 डिजिट रैंक कन्वर्ट हुआ इनटू 3 डिजिट रैंक। तो इसके लिए मेजर क्रेडिट्स आप किसको देना चाहते हैं मेजर मेरे अलावा? हाँ तो वही उसके अलावा मेरे जो फ्रेंड्स हैं निखिल एंड गुरुदत्त, हाँ। इनके साथ बैठ के ही मैं सब प्रिपरेशन करता था। हम लोग एक रूम में उधर इसके पीछे जो room है, वहीं पे बैठ के प्रिपरेशन करते थे और साथ में डाउट सॉल्व करते थे, मॉक टेस्ट वगैरह देते थे और जो मॉक टेस्ट खत्म हो उसके बाद उसका एनालिसिस वगैरह सब कुछ करते थे। तो ये सब हम दिन में 10-12 घंटे पढ़ते थे और ये 10-12 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। फिर एंड में बाहु भैया भी छूटे थे हाँ। इस प्रिपरेशन के अंदर। एंड में रुद्रेन ने भी ज्वाइन किया था। तो हम सब बैठ के अच्छे से सब पढ़ते थे और मतलब एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन वाला एटमॉस्फेयर बन गया था। राइट राइट, एवरी ईयर इट हैपेंस, लाइक जब एग्जाम के 2 महीना पहले दिसंबर या जनवरी एस्पिरेंट्स स्टे हियर एट द ऑफिस, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी एक्टिव हो जाते हैं टू बैलेंस पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। बट ये 2 महीना, एज माई वाइफ ऑलवेज सेज कि यू ऑलवेज हैव न्यू फ्रेंड्स एवरी ईयर इन दिस 2 months, और ये कहीं ना कहीं सच्ची कहानी है। सो अंश, लाइक नाउ यू टेल व्यूअर्स कि विद दिस 622 रैंक आपको क्या क्या ऑफर्स मिले और आपने क्या एक्सेप्ट किया? सो ऑफर्स मुझे मिले IIT बॉम्बे से, IIT मंडी से, इंदौर, फिर गुवाहाटी, खड़गपुर, ये सब से मुझे ऑफर्स मिले। Okay. और IISc भूल गए, हाँ, जो फर्स्ट राउंड में ही आपको मौका मिला था लाइक इंटरव्यू देने का। तो IISc से मुझे ESE एंड DPD का कॉल आया था इंटरव्यू के लिए। समहाउ मैं वो क्रैक नहीं कर पाया, बट IIT बॉम्बे में मुझे ICS में MTech RA मिला था, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम इन MTech RA। और ये क्या होता है MTech RA? MTech RA इज द 3 years प्रोग्राम और Okay. वो रिसर्च के लिए होता है। ओके, और इसके अलावा क्या ऑफर्स थे आपके पास? इसके अलावा कोप में तो मुझे कुछ खास ऑफर मिला नहीं। CCMT में मैंने फिल किया था फिर, तो CCMT में मुझे फर्स्ट राउंड में ही NIT त्रिची मिला, जो कि इंडिया से टॉप NIT है, और उसमें VLSI सिस्टम मुझे मिला। ओके, लाइक कहीं ना कहीं टॉप IITs के बाद वी कैन क्लियरली रैंक पुट NIT त्रिची। हाँ, टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डेफिनेटली इट्स दैट। तो फिर डिसीजन काफी टफ रहा होगा कि IIT बॉम्बे 3 साल का RA या फिर NIT त्रिची का 2 साल का MTech प्रोग्राम, तो फिर क्या चूज किया आपने? सो मेरे को 5th राउंड में IIT बॉम्बे MTech RA मिला और उसी वक्त फर्स्ट राउंड था CCMT का। हाँ। सो इट वाज अ टफ चॉइस कि मैं क्या सिलेक्ट करूँ। तो मैंने फिर सोचा थोड़ा कि एक साइड ये 3 साल का कोर्स है, एक साइड ये 2 साल का है। फिर NIT त्रिची में मुझे मेजर बेनिफिट ये लगा कि मुझे कंपनी एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा कैसे? ड्यू टू इंटर्नशिप। ओके, तो ये भी था और 2 साल के बाद भी मुझे अप्रोक्सीमेटली अच्छा पैकेज मिल ही रहा था। ओके, पैकेजेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मैंने स्टैटिस्टिक वगैरह भी सब देखा। तो बॉम्बे का एज वेल एज NIT त्रिची का। सो इट वाज अप्रोक्सीमेटली सेम, ज़्यादा फर्क नहीं था। सो आई चोज NIT त्रिची। So bingo, he's going to NIT Trichy. So now when you compare like जब आप सेकंड ईयर में थे और जब उस पड़ाव पे थे कि आपने जब गेट शुरू किया था, और अब जब वो जर्नी बोलूँगा एंड तो नहीं हो रही है बट एटलीस्ट इट कन्वर्ट्स टू अ पॉइंट
जहाँ आई थिंक आपका जो वो एक सपना है कि कोर डोमेन में काम करना है और साथ में 15 लाख के ऊपर का पैकेज, तो आपको दिख रहा है कि ये चीज़ें कन्वर्ज हो रही है। सो हाउ डू यू फील राइट नाउ? सो अभी NIT त्रिची में एडमिशन कंफर्म हो गया, तो घर पे भी सब खुश है। मैं भी इनफैक्ट एक्साइटेड हूँ NIT त्रिची जाने के लिए। अभी अपकमिंग फ्यू वीक्स में मैं उधर NIT त्रिची में ही होऊंगा। बिल्कुल। और आई थिंक इट विल बी अ गुड जर्नी, क्योंकि कोर डोमेन में जा रहा हूँ, इंटरेस्ट है वहाँ पे ही जा रहा हूँ, तो इट इज फैबुलस। ओके, सो एनी मैसेज टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स? सो मेरा मैसेज तो इतना ही रहेगा कि कंसिस्टेंटली क्लासेस अटेंड करो और नोट्स अच्छे से बनाते रहो, क्योंकि एंड टाइम पे वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो काम लगेगी आपको। प्लस PYQ जो है वो हमेशा सॉल्व करते ही रहना, क्योंकि मॉक टेस्ट में कभी ऐसा होगा कि तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ जाए, कई बार ऐसा होता है, तो PYQ सॉल्व होने चाहिए। आपके कितने मार्क्स आ रहे थे इन मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट में इनिशियली तो 20-30 मार्क्स आ रहे थे। और गेट में कितने मार्क्स है आपके? गेट में 50 मार्क्स, 55 मार्क्स। सो वही व्यूअर्स, लाइक द मेजर थिंग इज लाइक नेवर गिव अप, एज आई ऑलवेज से, नेवर गिव अप, एंड तक डटे रहो। एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या अंश का मोरल डाउन नहीं गया होगा जब उसने टेस्ट दिया होगा और क्लिक किया होगा और आंसर उसका स्कोर आया होगा 19 मार्क्स आउट ऑफ 100, जबकि वो थर्ड ईयर में ही 40 मार्क्स लेके आ गया था इन गेट का पेपर, राइट? तो फिर मोरल डाउन जाता है, गला सबका सूखता है, बट अल्टीमेट थिंग इज कि कौन एंड तक टिकता है इन द गेम। एंड आई कैन क्लियरली से, प्रियांशु हो या तो फिर बाहुबली हो या तो फिर निखिल हो, अंश हो, या इवन पास्ट स्टूडेंट्स, इवन एग्जाम्पल जो देखा इस साल आप लोगों ने गुरुदत्त का, जो मौत से लड़ जाते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट आप कितना अच्छा हो, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना एंड तक यहाँ टिक पा रहे हो इन दिस बैटल। इट इज गोइंग टू मैटर अ लॉट। So all the best Hans for the future endeavors, and I really hope कि आपको जो एक्सपीरियंस है with Acumen Gate Academy, especially with me Mrunal, अच्छा रहा होगा। So to know more such stories about the Gate experience as well as achievers, do subscribe to Acumen Gate Academy, and अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।